नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के कल के डेट में रिजल्ट्स निकल कर आए हैं और कल मैंने वीडियो भी डाली थी, डिटेल्ड एनालिसिस की थी यस बैंक के रिजल्ट्स को लेकर। तो कुछ लोग के डाउट निकल कर आ रहे थे और कुछ यहाँ पर ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको समझना जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोमवार को किस तरह का ये रिजल्ट्स बिहेव करेगा स्टॉक के ऊपर, किस तरह की मूवमेंट होगी, कुछ ऐसे खुलासे हैं जो आप नहीं जानते होंगे और बिल्कुल भी आपको समझना चाहिए। रिजल्ट्स कैसे हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं, ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको डिटेल्ड एनालिसिस बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर 7 से 8 मिनट का समय ज़्यादा नहीं लेंगे, सारा कुछ जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट है कि रहेगी, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए बात की जाए, यदि इसके थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में हम एक बार रिजल्ट्स के ऊपर फिर से यहाँ पर नज़र डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को जो है बातें समझ में नहीं आई हैं, तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार फिर से अच्छे से एक वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बेसिकली हम देखिए इंटरेस्ट अर्न्ड की यदि हम बात कर लें, बहुत ही शॉर्ट में आप समझने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट अर्न्ड सीधा सीधी हम टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। 3 नंबर में आप देखो, यदि टोटल इनकम की बात की जाए तो ये लाख में है, हम करोड़ में यदि बात करें तो लगभग यहाँ पर 8,243 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। 8,243 करोड़। पिछले क्वार्टर में लगभग 7,098 करोड़ का 7,980 करोड़ का इनकम था। पिछले साल की यदि बात की जाए तो 6,968 करोड़ का टोटल इनकम था। तो टोटल इनकम तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 8,243 करोड़ कंपेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर वाई ऑन वाई की बात की जाए तो दोनों ही जगह यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है रेवेन्यूज़। ठीक है, और अब सीधे हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, कमाई कितना हो गया, अब खर्चा की बात कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,367 करोड़ रहा है टोटल खर्चा। पिछले क्वार्टर में 7,170 करोड़ था और पिछले साल 6,069 करोड़ था। तो यहाँ पर देखिए जो खर्चा है वह भी काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आया है। यहाँ पर आपने देख लिया कि टोटल हमारा ये इनकम हो गया और टोटल ये खर्चे हो गए, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, पिछले साल जो केवल 6,000 करोड़ के आसपास के खर्चे थे, जो कि इस साल बढ़कर 7,367 करोड़ हो गए हैं। तो ये जो खर्चा है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और उसके बढ़ने के पीछे क्या कुछ कारण है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो है, मतलब कि जो इंटरेस्ट कंपनी देती है, जो बैंक देती है, वो उसमें बढ़ोतरी आई है, तो जिसके कारण खर्चे बढ़े हैं। तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो प्रॉफिट है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि हम बात करें, देखिए 7 नंबर, अब सीधे 7 नंबर की यदि बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रोविजनिंग से पहले, मतलब कि जो प्रोविजनिंग होती है या फिर कंटीजेंसीज वगैरह जो रखी जाती है, उससे पहले यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो ये देखो, ये 3 चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देख लो और यही चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर चिंता का विषय हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,000 करेक्शन 8,000 नहीं, 876 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 876 करोड़ का इस क्वार्टर में रहा है। पिछले क्वार्टर जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वह 809 करोड़ था। यहाँ देखो आप, 809 करोड़ था और पिछले साल 917 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप देखो, वाई ऑन वाई के बेसिस पर 917 करोड़ से 876 करोड़ पर पहुँच गया, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कमी आई है। वहीं यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 809 करोड़ से 876 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर थोड़ा सा यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर चिंता का विषय हो सकता है। सीधे यहाँ पर यदि हम अब प्रोविजनिंग की बात कर ले, प्रोविजनिंग देखो 8 नंबर पर यदि हम प्रोविजनिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, क्योंकि 555 करोड़ का प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में रखा गया। पिछले क्वार्टर में 505 करोड़ का था और पिछले साल 844 करोड़ का प्रोविजनिंग रखी गई थी। इसी प्रोविजनिंग के कारण जो हमारा नेट प्रॉफिट पिछले साल था वह 51 करोड़ का रहा था। इस बार प्रोविजनिंग को काफ़ी कम कर दिया गया, लगभग 300 करोड़ जो है प्रोविजनिंग कम कर दी गई है। तो ये जो 300 करोड़ है ये आपका प्रॉफिट में जाकर ऐड होगा। तो यही कारण है कि इस बार जो प्रॉफिट है 350% की उछाल के साथ हमें 231 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट नजर आ रहा है और पिछले साल केवल 51 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट तो कई गुना बढ़ा है, तो कई गुना बढ़ने के पीछे प्रोविजनिंग जो है वह कई गुना कम हो गई है, ये कारण यहाँ पर है। ओवरऑल यहाँ पर आप बातें समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हैं येस बैंक क्वार्टर 3 रिजल्ट्स की जो बात की जा रही है, नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी जंप हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो प्रोविजनिंग है वो ड्रॉप हुआ है, एसेट क्वालिटी जो है वह स्टेबल बनी हुई है। एनपीए वगैरह जितना पहले था उतना ही अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए, वन ऑफ द फैक्टर फॉर द जंप इन द प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जो जंप हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, तो बताया जा रहा है कि जो प्रोविजनिंग है वो कम हुई है। ठीक है, द बैंक प्रोवाइडेड 554 करोड़ का प्रोविजनिंग रहा है इस करंट अभी दिसंबर क्वार्टर में, और पिछले साल जो था 844 करोड़ का था, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया है। पिछले क्वार्टर में
500 करोड़ का प्रोविजनिंग रखा गया था। नेट प्रॉफिट जो है वो स्लाइटली हायर है, स्लाइटली हायर अदर इनकम विच ग्रू टू 1254 करोड़ फ्रॉम 1112 करोड़। ठीक है, जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है और जो अदर इनकम्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम NII की यदि बात की जाए या फिर बैंक की जो कोर इनकम होती है वो बढ़ा है 2.3% से। ठीक है, वो 2.3% NII बढ़ा है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रही है कि नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसेट क्वालिटी की यदि हम बात करेंगे तो वो स्टेबल बना हुआ है। एनपीए जो है पिछले साल और इस साल जो हमारा एनपीए 2% पर बना हुआ है। नेट एनपीए 0.9% है जो कि पिछले साल 1% पर था एब्सोल्यूट टर्म में। यस बैंक का ग्रॉस एनपीए जो है वो स्लाइटली यहाँ पर उछलता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए जंप स्लाइटली टू 4,457 करोड़ फ्रॉम 4,319 करोड़ इन द सितंबर क्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा इस बार जो एनपीए है वो उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। वही यदि नेट एनपीए की बात की जाए तो वो बढ़कर 1934 करोड़ हो गया 1885 करोड़ से। ओके, यहाँ पर देखिए यस बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन की यदि हम बात करें तो वो जो है 2.4% पर स्टैंड कर रहा है, जिसमें कि 10 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है सितंबर क्वार्टर में। नेट एडवांसेस वगैरह ऑलरेडी हमने पहले भी ये डाटा आ चुका था, जिसमें कि नेट एडवांसेस या फिर डिपॉजिट जो थे 11.8% बढ़कर 2.17 लाख करोड़ हो गए थे। सीडी रेशियो जो है 89.9% पर बना हुआ है 89.2% से। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वह 117.8 पर स्टैंड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। रिकवरी और अपग्रेड इस क्वार्टर में लगभग 1316 करोड़ पर है, टॉकिंग द cumulative figure to the 9 month of फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 3,869 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर यदि 9 महीने की टोटल रिकवरी की बात की जाए तो 3,869 करोड़ की टोटल रिकवरी हुई है और इस क्वार्टर में 1,316 करोड़ की रिकवरी हुई है। बैंक बोर्ड हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस ऑफ यस सिक्योरिटीज इट्स सब्सिडरी टू इटसेल्फ एज अ स्ट्रेटेजिक मेजर। मतलब कि अदर बिजनेसेस को यस बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ को और सब्सिडरीज को मर्चेंट बैंकिंग को अब मर्ज करने की तैयारी में है टू लिवरेज अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह वगैरह से यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की कैसे रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम सोमवार को बात करें किस तरह की तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी रिजल्ट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर डाउन हुआ है क्योंकि जो खर्चे हैं वह बैंक के बढ़ गए हैं। ओवरऑल रिकवरीज वगैरह ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आ रही है, एनपीए वगैरह में स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। मंडे को मार्केट ओपन होते थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन गुजरेगा तो ये इम्पैक्ट थोड़ा सा डाउन होगा तो फिर से हमें यस बैंक के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि बहुत बुरे रिजल्ट्स निकल कर नहीं आए हैं। खर्चे बढ़े हैं थोड़ा, जिसके कारण कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमारा है वो कम हुआ है, लेकिन प्रोविजनिंग 300 करोड़ के आसपास से कम कर दी गई है, जिसके कारण कि जो नेट प्रॉफिट है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई और डाउट हो जरूर आप कमेंट करके पूछे, क्लियर करने की हमारी हमेशा से कोशिश रहेगी। फिलहाल के लिए बड़ी यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।